नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बहुत बड़ी ताज़ा तरीन न्यूज़ है। देखिए मित्रों, मैं आप सबसे पहले तो क्षमा चाहूँगा कि लगभग 24 घंटे से ज़्यादा का समय बीत गया, मैं किसी प्रकार का कोई वीडियो देने नहीं आया। देखिए कुछ तकनीकी दिक्कतें थी और तकनीकी दिक्कत अभी भी है, लेकिन मैं दूसरे मोबाइल से सिर्फ और ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को जानकारी प्राप्त करा सकूँ। बहुत सारी जानकारियाँ छूट गई, तो कुछ तकनीकी दिक्कत है जिसकी वजह से मैं आप लोग के सामने नहीं आ पाया। लगभग 24 घंटे से ज़्यादा का समय बीत गया, तो क्षमा चाहेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी ज़रूरी न्यूज़ है और समाजवादी पार्टी के विषय में है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो लोग नाराज़ थे कि यह सरकार कुछ नहीं कर रही है, 22,000 समायोजन की बात नहीं कर रही है और 90-97 संपूर्ण समायोजन की बात कर रही है, और यह सरकार पूरी तरह से फूट डालो और राज करो की नीति पर कार्य कर रही है, ऐसा बहुत सारे लोगों का कार्य था, बहुत सारे लोगों का प्रश्न था और वह सभी लोग नाराज़ थे। तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे गए हुए थे, पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे गए हुए थे। जो लोग 22,000 भर्ती की मांग कर रहे थे, 22,000 ऐड करने की मांग कर रहे थे 69,000 में, वह सभी लोग समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे गए और बहुत ही जिंदाबाद जिंदाबाद आदि का नारा लगाया था। बहुत सारे लोगों ने वहाँ पहुँचे हुए थे, लेकिन वहाँ पर भी निराशा हाथ में लगी। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यह जो सरकारें हैं, जो आती हैं जाती हैं, वो सभी ठगने का कार्य करती हैं। और आप लोगों की जानकारी लिए बता दें, अभी तक तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि समाजवादी पार्टी भी यह पूरी तरह से ठेंगा दिखाने का कार्य कर रही है। 69,000 टीचर भर्ती की मांग करने वालों, मतलब 22,000 जो सीटें ऐड करने वालों को एकदम ठेंगा दिखाने का कार्य कर रही है। जो सवर्ण थे, सवर्ण राष्ट्रीय सवर्ण परिषद और बाकी जो सवर्ण थे, जो वहाँ पर गए हुए थे, लोगों को लेकर समाजवादी पार्टी कार्यालय गए थे, उन लोगों ने उनको भी समाजवादी पार्टी ने ठेंगा दिखाने का कार्य किया है। पूरी तरह से सांत्वना तो मिला है, लेकिन सांत्वना का कोई मतलब नहीं है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के द्वारा जो वरिष्ठ सदस्य थे, उन्होंने कई सारे ट्वीट किए थे। और जैसे नरोत्तम पटेल जो प्रवक्ता हैं या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ट्वीट किया हुआ था, जो अच्छे पद पे हैं, समाजवादी पार्टी के थे, तो उन्होंने ट्वीट किया हुआ था और एक फेसबुक पर भी उन्होंने पोस्ट किया हुआ था। तो देखिए दोस्तों, वहाँ पर उन्होंने किसी प्रकार से स्पष्ट नहीं कहा कि वह किसके साथ हैं, किसके साथ नहीं हैं। वह जीतेंगे तो 90-97 का संपूर्ण समायोजन करेंगे या नहीं करेंगे, और जब तक समाजवादी पार्टी या कोई भी पार्टी जो 69,000 टीचर भर्ती वालों का, जो 22,000 समायोजन की बात करने वालों का, या 90-97 संपूर्ण समायोजन की बात करने वालों का अगर आंसू पोंछती है, तो उस आंसू पोंछने का कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, जब तक वह अपने घोषणा पत्र में कुछ अच्छा शामिल नहीं करते हैं। जब तक समाजवादी पार्टी अपने घोषणा पत्र में लिखती नहीं है, घोषणा पत्र में शामिल नहीं करती है कि 90-97 संपूर्ण समायोजन का वह समर्थन करती है, और सरकार आने पर वह 90-97 संपूर्ण समायोजन करती है, तब तक आप उम्मीद मत रखिए। और एक बात और बता दो, 17,000 22,000 सीटें ऐड होने से जनरल हो या फिर ओबीसी हो, 64 से नीचे उम्मीद मत करना। 64 से नीचे अगर किसी जनरल का भी है या वो ओबीसी का है, तो आप उम्मीद मत करना। अगर 17,000 से सिर्फ 17,000 सीटें ऐड होने से कुछ नहीं होने वाला है, ध्यान में रखिएगा। कोई भी किसी भी सरकार आ जाएगी, 64 से नीचे नहीं हो पाएगी। तो सब 90-97 संपूर्ण समायोजन के बारे में घोषणा पत्र में अखिलेश सिंह यादव, जो अगर वह बहुत ज़्यादा सहानुभूति रखते हैं और इन नौजवानों के साथ, इन बेरोजगार लोगों के साथ, तो वह 90-97 संपूर्ण समायोजन की बात अपने घोषणा पत्र में शामिल कराएं। और जब तक घोषणा पत्र में शामिल नहीं करते हैं, इस घड़ियाली आंसू का कोई मतलब नहीं है। जैसा कि उन्होंने ट्वीट किया गया था, देखिए समाजवादी पार्टी के द्वारा, तो देख लीजिए, इन्होंने स्पष्ट ही नहीं किया और लगातार ट्वीट पर ट्वीट करते जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी से लगातार ट्वीट होती जा रही है, कभी फेसबुक पर पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, कोई स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। और यह सरकार जाएगी तो यह सरकार तो मान लीजिए जो गलत है वो गलत है, लेकिन आने वाले लोग भी वही गलती करेंगे और इसका कोई प्रूफ भी नहीं दे रहा है, कोई सिद्ध नहीं कर रहा है। और यह लोग जो इस सरकार से पूरी तरह से नाराज़ थे और उन्होंने अपनी बात रखी इस सरकार के प्रति, और सरकार ने उनकी बात अनसुनी कर दी, तो अब ये लोग जिंदाबाद करते हुए समाजवादी पार्टी कार्यालय गए और वहाँ पर भी पूरी तरह से, वहाँ पर भी निराशा ही हाथ लग रही है। तो फिर क्या मतलब है? उनसे कहिए, अगर आप जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं या फिर बाकी लोग वहाँ पर जा रहे हैं, कार्यालय पे गए हैं, तो किस लिए गए हैं? क्या उन्होंने कौन सी बातें मनवा ली? भाई कहिए उनको, समाजवादी पार्टी कार्यालय को, समाजवादी पार्टी लोग कहिए कि अपने घोड़ा पत्र में शामिल करें 90-97 संपूर्ण समायोजन। और 90-97 संपूर्ण समायोजन को अगर शामिल करेंगे तो सभी लोग, संपूर्ण लोग चाहे कोई भी होंगे, वो पूरी तरह से समर्थन करेंगे। तो इस तरह से होता है, ऐसा नहीं होता, मुँह जुबानी कार्य नहीं होता है। और पूरी तरह से ठेंगा दिखाने वाला कार्य यह भी लोग कर रहे हैं। अगर इनकी सरकार आएगी तो ये भी ठेंगा दिखाने का कार्य करेंगे, क्योंकि अभी सरकार आई भी नहीं है और इनको अपना दिल खोलकर एक घोषणा पत्र में शामिल करना है, वह भी नहीं कर रहे हैं। तो भाई क्या उम्मीद किया जाए? और एक बात बता दें, मैं साफ साफ बोल दूं, 17,000 सीटें अगर ऐड भी होती हैं तो 64 से नीचे जनरल हो या ओबीसी उम्मीद मत करना, कोई मतलब नहीं है।
ये बात आप जानना है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा पढ़ भी लीजिए, ये पोस्ट है। और वीडियो को लाइक और उसको शेयर जरूर करिएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती के साथ साथ शिक्षा मित्रों, अनुदेशक, एम्बुलेंस कर्मी, ड्राइवर सभी की मदद की जाएगी। ये कह रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के साथ साथ शिक्षा मंत्री, अनुदेशक, एम्बुलेंस और कर्मी, ड्राइवर सभी की मदद की जाएगी। लेकिन वो घोषणा पत्र में शामिल नहीं कर रहे हैं, तो इससे क्या मतलब है? वो भी 69,000 शिक्षक भर्ती का तात्पर्य आपके लिए क्या है? 69,000 शिक्षक भर्ती में बहुत सारे लोग हैं, आप तात्पर्य स्पष्ट करिए ना। लिखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में शिक्षक भर्ती परीक्षा पास करने वाले सभी लोगों को आप रोजगार देंगे, लिखिए। हाँ, आप 69,000 शिक्षक भर्ती न जाने किसकी बात कर रहे हैं, या विसंगतियों में जो 6-7 हज़ार लोग हैं उन लोगों की बात कर रहे हैं, या आंसर की प्रकरण वाले लोग जो हैं उनकी बात कर रहे हैं, आप किसकी